प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको सूरदास जी का दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें सूरदास जी ने कहा है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना अत्यंत कठिन है और सगुण ब्रह्म की उपासना अत्यंत सहज है। यानी सगुण ब्रह्म का हम उपासन सहजता से कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी, अविगत गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना है उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना का वर्णन ढंग से नहीं किया जा सकता है। उसका वर्णन, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन जो है वह अवर्णनीय है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। कहता है जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल दे दिया जाए तो उसके रस को क्या करता है, अंदर ही अंदर प्राप्त करता रहता है, यानी रसास्वादन करता रहता है। उसका जो मीठापन है उससे भली भांति अवगत होता रहता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और कहता है वो उसके स्वाद को क्या करता है, हृदय में अनुभूत कर लेता है। हृदयानुभूति उसे होती है कि ये फल अत्यंत स्वादिष्ट है और ये क्रिया उसे संतुष्टि भी प्रदान करती है, किंतु वह उसको वर्णित नहीं कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कहता है उसी प्रकार उस ईश्वर तक, निर्गुण ब्रह्म तक मन वाणी से नहीं पहुंचा जा सकता है। सो जाने जो पावे। कहता है उसे उस अगम अगोचर दूर होने के कारण, यानी वो क्या है, अदृष्टा है, दिखाई नहीं देता, उसका हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि उसे वही प्राप्त करता है जो उसे जान पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे। कहता है उस निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई रेखा यानी आकार है, न किसी प्रकार का गुण उसमें पाया जा रहा है, न जाति है और न कोई युक्ति है, यानी उससे मिलने का कोई उपाय भी नहीं है। तो निरालंब कित धाव है। फिर कहता है हम आधार रहित होकर, बिना आलम्बन के, आधार में आलम्बन मीन सहारा, तो कहता है बिना किसी का आश्रय लिए, यानी रूप रेखा गुण जाति युक्त आदि का के बिना, या लिखिए इन सब के आधार के बिना हम कैसे उसे पा सकते हैं। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन जो है वह सभी प्रकार से कठिन है, सभी प्रकार से अवर्णनीय है। इसलिए वे सगुण पदों का गान करते हैं, क्योंकि वो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं और उन्हें सगुण ब्रह्म ही अच्छा लगता है। इसीलिए वह उन सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। अब हम आते हैं फिर काव्य सौंदर्य की ओर। तो भाषा आपकी वही रहेगी, साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद। शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, और इसके उपरांत रस आपकी भक्ति हो गई, क्योंकि सूरदास जी भक्ति कर रहे हैं।
श्री कृष्ण भगवान जी की, और छंद गीतात्मक शब्द शक्ति लक्षणा। अलंकार है आपका अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकार। तो रेखांकित, इसमें नीचे की 2 पंक्तियां रेखांकित हुई हैं, जो आपको हम फिर से पढ़ा देंगे जिससे आप अच्छी तरह से अवगत हो सकें। रूप रेख गुण जात जुगुत बिनु निरालंब कित धाव है। कहता है जिसका न कोई रूप है, न कोई आकार है, यानी न कोई रेखा है, न गुण है, न किसी प्रकार की जाति है, यानी न कोई विशेष पहचान है, उस न कोई उसके पाने का उपाय है, उसे इन सभी के आश्रय के बिना उस ब्रह्म को कैसे पाया जा सकता है। सब विधि अगम विचारें, कहते सभी प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करने में कठिनाई है। निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना सहज नहीं है, इसीलिए सूरदास जी सगुण पदों का गान करते हैं। अब मनवानी का जो अगम अगोचर पंक्ति आई हुई है उसमें आपके अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।